दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे और शानदार होंगे। स्वागत है आप सभी का दिशा स्टडी अड्डा में और आज की इस क्लास में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज क्लास। पहला प्रश्न है कि भारत अमेरिका पृथ्वी अवलोकन मिशन निसार 2025-26 द्वारा किस शहर के बारे में यह रिपोर्ट दी गई है कि भूजल दोहन के कारण वह प्रतिमाह 2 सेंटीमीटर से अधिक की दर से धंस रहा है। तो यह मैक्सिको सिटी इसका राइट आंसर होगा। निसार मिशन यानी नासा और इसरो का सिंथेटिक अपाचार रडार, ठीक है। यह भारत और अमेरिका का संयुक्त मिशन है। इसका उद्देश्य है कि पृथ्वी की सतह में बदलाव को पता करना या उनका अध्ययन करना, जैसे भूकंप और धसाव, ग्लेशियर का पिघलना आदि, ठीक है। रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है कि मैक्सिको सिटी में भूजल के अत्यधिक दोहन से शहर जो है हर महीने 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा नीचे को जा रहा है, यानी धंस रहा है, ठीक है। निसार जो है वो नासा और इसरो का संयुक्त मिशन है और इसको लॉन्च किया गया है 25 में, ठीक, 2025 में। ये याद रखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 1 मई 2026 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 2026 का आधिकारिक विषय क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हेल्दी साइको सोशल वर्किंग एनवायरनमेंट, ठीक है। ये याद रखना आप लोग। तो जो थीम होती है, विषय होता है, वो एग्जाम में पूछ लेता है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। और इंटरनेशनल लेबर डे जो है मजदूर दिवस, वो 1 मई को मनाया जाता है और ये 2026 की थीम है। पूछ ले कि 2026 की मजदूर दिवस की थीम क्या है, तो है हेल्दी साइको सोशल वर्किंग एनवायरनमेंट, ठीक है, याद रखना। इसकी जो शुरुआत हुई थी लेबर डे की, उसकी शुरुआत हुई थी 1886 में शिकागो में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा किस न्यायाधिकरण का अध्यक्ष हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा न्यायमूर्ति अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल को नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण का नियुक्त किया गया है अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल को, ठीक है, अध्यक्ष। यानी पूछा गया इसमें किस न्यायाधिकरण का अध्यक्ष, यानी तो राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण का अध्यक्ष केंद्र सरकार द्वारा जो न्यायमूर्ति अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल, उनको नियुक्त किया गया है, ठीक, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हाल ही में गुजरात स्थापना दिवस, गुजरात गौरव दिवस किस तारीख को मनाया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 मई को। तो गुजरात जो स्थापना दिवस है वो 1 मई को मनाया गया है, ठीक है। 1960 में बॉम्बे स्टेट से अलग होकर बना था गुजरात, ठीक है। इसकी राजधानी है गांधीनगर। और इसी दिन महाराष्ट्र दिवस भी होता है, महाराष्ट्र डे, ठीक है, 1 मई को, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संगठन ने पास्ट रिस्क एंड वेरिफिकेशन एजेंसी को शुरू किया है। तो ये शुरू किया है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, यानी सेबी ने, ठीक। PARRVA यानी इसका फुल फॉर्म होगा पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी, जिसको सेबी द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। यानी निवेश से पहले पुराने रिटर्न और रिस्क की सही जानकारी देना इसका उद्देश्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि 2026 में तेलंगाना सरकार द्वारा पिछड़े वर्गों के कल्याण और विकास के लिए सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो यह नियुक्त किया गया है वी हनुमंत राव को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ये आप लोग याद रखना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कई राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में स्वतंत्रता के बाद किस राज्य में अब तक की सबसे अधिक मतदाता भागीदारी दर्ज की गई है। तो यह दर्ज की गई पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, यानी स्वतंत्रता के बाद में सबसे ज़्यादा जो मतदाताओं ने वोटिंग किया है वो पश्चिम बंगाल चुनाव में वोटिंग किया है अभी हाल ही में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हाल ही में 2026 में आयुष्मान भारत किस दिन को मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है ऑप्शन सी, यानी 30 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक, याद रखना। आयुष्मान जो भारत दिवस है वो 30 अप्रैल को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी 2018 में। इसका लाभ है कि 5 लाख तक मुफ्त इलाज गरीब परिवारों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा
इन SLN DEVEX 2026 भारत और किस देश के बीच आयोजित एक नौसैनिक सैन्य अभ्यास है? तो ये भारत और श्रीलंका के मध्य एक नौसैनिक सैन्य अभ्यास है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इन SLN DEVEX यानी नवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ और अंतिम प्रश्न आज का दोस्तों, किस देश ने यूरोप की पहली पूरी तरह से एकीकृत लिथियम खनन और रिफाइनिंग परियोजना शुरू की है? तो फिनलैंड ने शुरू की है। ठीक है, याद रखना आप लोग। तो लिथियम प्रोजेक्ट जो है वो है फिनलैंड का, और ये यूरोप की पहली फुली इंटीग्रेटेड लिथियम माइनिंग प्लस रिफाइनिंग प्रोजेक्ट है। ठीक है, इसका महत्व होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी EV बैटरीज के लिए लिथियम जरूरी होता है। ठीक है, उसके उपयोग के लिए इसको निकालना। तो आज की रही क्लास कैसी लगी दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें देखने के बाद में। तो चलिए मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक आप लोग पढ़ते रहें और मस्त रहें। जय हिंद, मिलते हैं एक नई क्लास में।